पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी ब्यानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। सुमित्रा मैया अपन बेटा लक्ष्मण ला सिखाईस, सीख दीस, और ये सीख से आज हमन ला सीखना है। हमन ला अपन लोग लइका मन ला, अपन बेटा बहू मन ला सिखाना है कि हमार सदग्रंथ हमन ला का सिखाथे। हमार श्री रामचरित मानस हमन ला का सिखाथे। रामचरित मानस आज हम सब ला केवल जोड़ना सिखाथे। रामचरित मानस हमन ला जोड़ना सिखाथे, घर परिवार में रहना सिखाथे, बड़े ला बड़े के आदर करना, छोटे ला छोटे के सम्मान करना, ये सिखाथे। और महाभारत हमन ला का सिखाथे? महाभारत हमन ला मरना सिखाथे। अपन मौत ला किस प्रकार से गले लगाना है, किस तरीका से गले लगाना है, ये ला सिखाते हैं। रामचरित मानस सुने के फायदा का है? रामचरित मानस ला पूरी तरीका से ते सुन ले और अपन हृदय में अगर ते गुन ले तो देख लेवे कि रामचरित मानस में और विशेषकर अयोध्या में जतका भी पात्र है, जतका जन के दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, उतका सबो पात्र मन एक से बढ़ के एक त्यागी और बलिदानी है भैया। अयोध्या के भैया मन इसने नहीं है, सबो जन त्याग के तप मूर्ति है, सब बलिदान के तप मूर्ति है। आज राजा दशरथ राम जन अयोध्या से निकल गए तो राजा दशरथ के प्राण घलोक निकल गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले बता दे काला सत्य प्रेम जही राम पद। राम जी के चरण कमल में जेकर प्रेम वास्तविक में सच है और राम के बिना ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सके। और राम जब अयोध्या निकल गए तब राजा दशरथ इंतजार करीस, लेकिन सुमंत्र वापस आईस तब बताइस कि महाराज राम हनी आईस, राम वन में है। तो राम के ही याद में, राम के ही नाम लेके राजा दशरथ राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुवीर बिरह राव गयो सुर धाम। राम के ही नाम लेके अपन प्राण ला त्यागे है। ये वो महाराज दशरथ हरे। अब ये वो कर रानी हरे जे न कहा थे कि बेटा ते राम के संग में जाऊं कहा था, तो यहाँ का बरास्ते हरे तो यहाँ आए के का काम है? ते राम संग बनवास जाऊं कहा था, तो ये भवन में आए के तोर काय काम है? तोला मोर से आदेश लेके जरूरत नहीं है बेटा। अरे तोर महतारी बाप तो वही मन हरे, राम हा तोर पिता है, वैदेही तोर माता है, ते ओकरे मन के चरण के सेवा कर। वो मन तोला जैसने कही तैसने कर बेटा। काबर जहाँ अवध तहाँ जहाँ राम निवासु तहें दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ राम है उहें अयोध्या है बेटा। और जहाँ सूर्य के उदय होते हैं, जहाँ सूर्य भगवान प्रकाशित है, ऊंचे सवेरा होते, ऊंचे दिनमान होते, बाकी सब जगह काला अंधियारी रहते बेटा, घनघोर रात्रि रहते। तो लक्ष्मण ते यहाँ आके विलंब काबर करत हस, यहाँ आके देरी काबर करत हस? अरे मोर आदेश ले के जरूरत नहीं है बेटा, मोर तरफ ले ते निश्चिंत होके जा। लेकिन एक बात के ध्यान रखबे लक्ष्मण, अगर ते आदेश मांगे बर आए हस तो मैं तो कहूँ कि राम के संग में ते बनवास जावत हस ना बेटा। तन से, मन से, धन से, इच्छा से, स्वेच्छा से, पूर्ण रूप से समर्पण भावना से राम के चरण में प्रेम करबे और राम के सेवक बनबे, राम के दास बनबे। और यही दास बनाला लक्ष्मण जी महाराज 14 साल तक कौन कहा है, पूरा जीवन भर राम के दास बन के रहे हैं। एक बात और कही बेटा, सबो जन कहा थे कोनो कोनो मन नाना प्रकार के मुँह ले नाना प्रकार के आवाज उठा थे। कोनो कहा थे कि राम राजा बनना रही से तेकर सेती भरत और शत्रुघ्न हम मामा घर गए हैं, ननिहाल में है, तब राम राजा बना थे, इसे कहा थे। एमा राम के ही स्वार्थ है, ऐसे कहा थे। तो बेटा एमा राम के कोई प्रकार के स्वार्थ नहीं है, ना काकरो कोई प्रकार के स्वार्थ नहीं है। मैं तो कहा था कि राम के वनवास होए है और राम के वनवास केवल तोरे सेती होए है बेटा। काबर यहाँ
अयोध्या में तो हजारों जन राम के चरण के सेवा करने वाला रही, लेकिन 14 साल वरना लक्ष्मण राम हतोरे से ती बनवास जावत बेटा, इतना आनंद से ओकर चरण के सेवा करवे, तोर छोड़ वहां सेवा करने वाला ओकर कोई नहीं है बेटा। और मन में भूल से भी गलती से भी गलती मत करबे, गलती से भी मन में विचार मत लानबे कि राम के मन में कहीं स्वार्थ है कि के कोई स्वार्थ नहीं है बेटा, वो निस्वार्थ है। और वही निस्वार्थ के संग में जात हस्ते निस्वार्थ भावना से राम के सेवा करबे। लक्ष्मण जी महाराज अपन महतारी के चरण में झुके हैं और अपन महतारी के चरण ला हाथ में इसे धरे हैं और हाथ में धरे धरे कि इसकी माँ आज तोरी शब्द ल सुन के महू एक सौगंध खावत हो माँ। ते स्वप्न में भी ये बात मत लान में कहा था ना, तब बिल्कुल स्वप्न में भी ये बात नहीं आए कि राम कोई प्रकार के स्वार्थ है। स्वप्न कब आई माँ? जब नींद आई। और नींद कब आई माँ? जब मैं थकूं। अरे वो बात आए ही नहीं मोर में। मैं 14 साल तक दिन और रात प्रभु के चरण में इसे सेवा करूं कि दिन और रात में सुतवे नहीं करूं। रात के सुतो नहीं तो नींद आए नहीं, और नींद नहीं आए मतलब मोला सपना नहीं आए, और सपना नहीं आए मतलब मोर मन में स्वप्न में भी ये बात नहीं आए कि राम के मन में कोई प्रकार के लालच रही सोई, स्वार्थ रही सोई की के ये विचार मोर मन में आवे नहीं करे। माँ माता के चरण में, सुमित्रा के चरण के सौगंध लेके लक्ष्मण जी महाराज सौगंध ले ली और भगवान राम के सेवा करे बर लक्ष्मण जी महाराज अति आतुर हो के निकले बर धरिस। का बर आतुर हो के निकले बर धरिस? गोस्वामी जी महाराज लिखिस कि तुमरे भाग राम बन जाही। और माँ की बेटा काकरो कारण नहीं, मैं तो तोर सौभाग्य की सराहना करता हूँ लक्ष्मण कि तोर सौभाग्य बने हैं, तोर भाग्य ला सौभाग्य में बदले हैं। तेकर से आज राम बन जाते, दूसर है तो तात कछुनाई, दूसरा कोई कारण नहीं है लक्ष्मण। राम के वनवास जाए के दूसरा कोई कारण नहीं है। सकल सुकृति कर बड़ फल एहू, राम सी पद सहज सनेहू। दूसरा और कोई कारण नहीं है लक्ष्मण। तोर पुण्य बहुत है, तोर जीवन में बहुत फल मिलने वाला है। तेकर श्री सीताराम जी के चरण कमल में स्वाभाविक तोला प्रेम हुआ थे, और स्वाभाविक है तोला ओकर चरण कमल की सेवा करे सौभाग्य मिले। ये भाग्य के बात होते, और भाग्य से बढ़ के सौभाग्य होते। और जेकर जीवन में ऐसा सौभाग्य आते, सीताराम भगवान के सेवा करे के अवसर मिलते, वो इसना अवसर हर किसी ला मिलने वाला नहीं है। अरे कोनो ला मिलते, लेकिन क्षण मात्र मिलते, घंटा मात्र मिलते। लेकिन लक्ष्मण तो पूरा 14 साल के समय मिले बेटा सीताराम जी के चरण में सेवा करे के। ये अवसर ला ते खोबे मत, ये अवसर लते गवाबे मत। इस प्रकार लक्ष्मण जी महाराज ला ओकर महतारी हा बहुत सुंदर सीख देवा थे। ये आध्यात्म दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से साहित्यिक में लक्ष्मण जी महाराज ला ओकर महतारी यह सुंदर बात ला सिखाए है। लेकिन यही ला हम सब अब अपन जीवन में लागू करके देखो। कलयुग में तुम यही लागू करके देखो ना। मान लिया जाए तुम्हारा घर में 4 जन बेटा है, अब मान लिया जाए तहु मन एक पति के 3 जन पत्नी हो, तब तुमन का करू तेला बताओ। दीदी मन डहन ला देख के कहा था तब तुमन का करू। मान लिया जाए एक पति के 3 पत्नी है, तो एक जन तो तुमन खुद हो गए, और दूसरा लानी तेर राखू तुमन संग में नहीं, तो तोरे घर वाला लाने तोर बहनी बना के बताओ तो राखू नहीं राखो नहीं ना। और तीसरा कोनो लान दिसता नहीं, कोई स्वीकार नहीं है। क्योंकि स्त्री हर चीज सहन करेगी, लेकिन पति का बंटवारा नहीं सहन करेगी भैया। पति का बंटवारा कोई भी कोई रूप में कोई नहीं चाहती। तो राजा दशरथ जब अपन राजमहल में पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाइस, वो पुत्रेष्ठी यज्ञ में जब प्रसाद मिलिस, पायस चावल से दूध से पके हुए एक खीर निकलिस, और वो कलश में खीर रही से तो अपन तीनों रानी मन ला बांटिस। तो ओतका बेरा कथा प्रसंग तुम ला का सिखाते
प्रसंग से तुम अल्लाह का मिले है। राजा दशरथ कैसे खीर बांटे है अपन राजमहल में, जानत हो कैसे खीर बांटे हो? लेन देखना सबो जन मोला देखते, तुमन कभू खीर खाए हो नहीं खाए हो? राजा दशरथ के राजमहल में खीर बंटई से तैसने तहु मल्ला तुहरा फलाना मन खवाए है नहीं कत नहीं खवाए है, ओकरे से दी तुमन नहीं जानो। राजा दशरथ के हाथ में जो कलश रहीस ना, वो मान लिया जाए 1 किलो खीर रही से, तीनों रानी लाइन से खड़े हैं, तब पहली रानी के हाथ में जब डारिस ना खीर ला, तब भकरस ले आधा किलो खीर आगे, कत्ता कान आधा किलो, और आधा किलो बाँच के वो कलश में, तब आधा किलो के आधा मतलब 1 पाव दूसरैया रानी हाथ में, और ओकर बाद जे 1 पाव बाँच गए तो ओह काकर भाग्यम जाही बताओ तो, ओ काकर भाग्यम जाही तीसरैया रानी ना, तीसरैया रानी भाग्यम जाही कागा तो कैसे बोकले देखो कहीं कहा नहीं। तीसरैया रानी मान लिया जाए नहीं दिस, दूसरैया रानी हाथ में फिर 1 पाव आगे, और पहली रानी हाथ में फिर 1 पाव आगे, और तीसरैया रानी कुछ नहीं मिलीस, और राजा दशरथ 9 2 11 ओकरल चलते बनिस। तीसरैया रानी लोग खीर के भाग मिले नहीं है। तू मन सोच के देखो, अगर तुम 3 जन हो, देरानी जेठानी ही सही, सौत नहीं देरानी जेठानी ही सही, अगर 3 जन हो और 2 जन ला कोनो मड़ई में झमझम ले दैसने 2000 के लुगरा मिलत है, और 1 जन बरे कोठन लुगरा नहीं लानी, तब वो तीसरैया काय करही तेला बता? वो 2 जन के लुगरा धर के कैंची में काट दी हुआ, मोरवा लुगरा नहीं लाने है की के, इतना रिस आगे लगा था आजकल के रिस। लेकिन राजा दशरथ के रानी मन में ऐसा कोई प्रकार के बात नहीं रही, समर्पित समर्पण भावना से 2 जन ला खीर दिस, तीसरैया देवे नहीं करीस, तो वो तीसरैया शिकायत नहीं करीस, मने मन धधक धधक के बबक बबक के रोइस, लेकिन कुछ नहीं बोलीस। तो काबर नहीं बोलीस? काबर कि अगर राजा दशरथ खीर बांट ही ना, तो खीर के भाग 3 भाग हो है। अलग अलग रामायण में अलग अलग तरीके से खीर बटे गुरुदेव, अलग अलग रामायण में अलग अलग तरीके से खीर बांटे हैं। खीर बांटे के कई प्रसंग आए हैं करा। एक बार तो राजा दशरथ खीर बांटे हैं, तीनों रानी दे है, और तीनों रानी आंखी बंद करके जब ध्यान करिस ना भगवान के, तो वो की बेर एक श्रापित चिलनी उड़ गई, और तीसरा रानी मतलब सुमित्रा के ही भाग धर के वो चिलनी उड़ गए, और दोनों रानी भाग के वो खीर बाँचे रही से, तब वो का करी से वो फिर रोए, मोर भाग्य में लोग लइका नहीं है, मोर जीवन में बेटी बेटा सुख नहीं है, मैं अभागिन हो, मोर किस्मत फूटे हैं, मोर जीवन में लोग लइका नहीं है, मैं तुम्हारे मन के लइका दासी बनूं दीदी, तुम्हार मन के लइका पाप पाप खिलाऊं हो, तुम्हारे मन के लइका पाहूं, इससे कहा तक कौशल्या मैया ओकर अपन खीर के 2 भाग करीस की इसकी बहनी अभी हमर खीर ला खाए नहीं बाँचे, मोर खीर के 1 भाग ला मैं खात हूँ, दूसरैया भाग ला अपन छोटी बहनी तीसरी रानी खिलाए हैं। एला देखिस तो सुमित्रा मैया भी अपन खीर के 2 भाग करीस, अब 1 भाग ला अपन खाए है, और दूसरी भाग सुमित्रा मैया ला ही खिलाए है। आप खीर के भाग हो तेला बताओ, के भाग हो इस खीर के भाग में बंटा इस खीर हा कथा? 4 भाग में, 4 भाग पूरा गणित गलत है, तुम्हार मन के एकदम गलत। 5 भाग में बटा के खीर है तो मैं तो इसे बांटे 5 भाग में बटा गए, लेकिन 4 भाग बटाइस ना, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही खीर के खाए ले राजा दशरथ के तीनों रानी गर्भवती हो है। लेकिन 5वां हिस्सा जला राजा दशरथ दे रही तीसरी रानी ला चिल्ली धल के उड़े है, ओ खीर कहाँ गए तेला में पूछा तो कहाँ है? ओला कौन लेगिस, काबर लेगिस, ओकर कारण काय है? ओला ते चिलनी धर के उड़े है ना, तो वहू कहूँ घीस होही, वहू प्रसाद ला कोनो खाए होही, तो वहू खीर कहाँ गए है? ओ चिलनी लेके उड़े है, ओला केसरी के पत्नी अंजना करा जाके गिराए हैं, और अंजना वो खीर लपा है, तो वहू चाट चाट के खाए है, और ओकर से वहू गर्भवती हो है, ओकर से हनुमान जी महाराज के प्राकट्य हो है। अयोध्या से वो पर्वत में जाए में कतका दिन हो गए? 5 दिन के समय खत्म हो गया। 5 दिन में ना हनुमान जी महाराज के 5 दिन बाद जन्म हुए, राम जी महाराज की पहली जन्म हुए, पहली रामनवमी, तब हनुमान जयंती आते ना।
आथे नहीं आए तो कतका दिन बाद आथे। मैं करा राम के कथा के जन्म कथा नहीं सुना था, राम जन्म वाला नहीं मिले, राम वनवास मिले है। लेकिन मैं बतावा कहो कि अयोध्या में त्याग के तप मूर्ति कतका जन है, कतका जन कैसना कैसना त्याग करैया है। हम कैसे अपन जीवन में त्याग नहीं कर सकन, हम तो मर गए लालच के मारे। मोर मोर कहत कहत ये प्राण छूट जाई, लेकिन ये मोर कहना समाप्त नहीं होए। और जिन दिन हमन है ये मोर नहीं होए, ये तौर हरे ऐसे कही देबो ना, वो दिन सारी झगड़ा झंझट समस्या सब समाप्त हो जाई, पूरा समाप्त हो जाई, सब में संभाव आ जाई। ये मोर मानना है और ये कानून के भी मानना है। जिन दिन मोर कहना हम छोड़ देबो ना, जिन दिन तोर कही देबो, वो दिन सब झगड़ा समाप्त, सब समस्या हल हो जाएगी। आज यही लत माता समझावा थे कि इसकी बेटा लक्ष्मण राम के वनवास केवल तोर से थी होए है बेटा, ये बात एकदम याद रख। और मन से, कर्म से, वचन से कभी भी तोर विचार में भी, तोर स्वप्न में भी ये बात मत आए लक्ष्मण राम के सेवा ते एकदम निश्चिंत हो के छल छोड़ के सेवा करबे। इसे की लक्ष्मण जी महाराज ला ओकर महतारी समझाए हैं। अब आगे कथा प्रसंग गोसाई जी महाराज का लिखे।